दोस्तों यहाँ पे यूको बैंक के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको यूको बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे जो टोटल नेट प्रॉफिट है वो 26% बढ़कर 101 करोड़ का यहाँ पे बैंक का टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में निकल कर आया है। तो देखिए, क्वार्टरली बेसिस पे ये नंबर बहुत ही अच्छा आया है, लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस का नंबर देखेंगे तो वो यहाँ पे एकदम आउटस्टैंडिंग है। क्योंकि ये देखिए, पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में बैंक को सिर्फ 21 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और अभी कितना हुआ है 101 करोड़, यानी कि 5 टाइम्स यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बैंक का नेट प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अच्छी है और क्वार्टरली बेसिस पे भी यहाँ पे बैंक का नेट प्रॉफिट अच्छा निकल कर आया है। अब यहाँ पर अगर हम एनपीए के नंबर्स की अगर हम बात करें तो जो ग्रॉस एनपीए का नंबर है वो यहाँ पे 9.37% निकल कर आया है, जबकि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर में 9.59% था, यानी कि 0.22% से यहाँ पे जो बैंक का ग्रॉस एनपीए का नंबर है वो हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके बाद अगर हम नेट एनपीएस की बात करें तो ये देखिए, जो नेट एनपीए का नंबर है वो 3.85% निकल कर आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 3.94% था, यानी कि 0.9% से यहाँ पे बैंक के नेट एनपीए के नंबर यहाँ पे हमें कम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे ग्रॉस एनपीए का नंबर भी बैंक का कम हुआ है, नेट एनपीए का नंबर भी यहाँ पे बैंक का कम हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी बैंक की अच्छी बढ़ी है, चाहे वो क्वार्टरली बेसिस हो या ईयरली बेसिस। उसके बाद अगर हम देखें तो प्रोविजनिंग की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे बैंक ने टोटल प्रोविजनिंग अपनी 9% बढ़ाकर 844 करोड़ की टोटल प्रोविजनिंग यहाँ पे बैंक ने इस क्वार्टर में की है। देखिए, यहाँ पर प्रोविजन बढ़ाकर अगर प्रॉफिटेबिलिटी हमको क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ती हुई नजर आ रही है तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे यूको बैंक का इस क्वार्टर में रहा है। अब ये देखिए, 16,140 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। देखिए, जो 96 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो पिछले साल का जो 21 करोड़ का प्रॉफिट था उसके हिसाब से, तो अभी ये पे 5 टाइम्स यहाँ पे इनका प्रॉफिट बढ़ा है, तो उससे प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 50 के नीचे जाता हुआ हमें नजर आएगा। अब ये देखिए, पिछले 3 साल से अगर हम देखें तो 18, 19, 20 तीनों फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे बैंक को लॉस था। पिछले साल ऑल्दो प्रॉफिट हुआ है और ये वाला क्वार्टर बेसिकली अगर देखा जाए तो बैंक के लिए बहुत ही अच्छा आया है। और देखिए, अगर ये परफॉर्मेंस अगर बैंक पूरे साल रखता है तो पूरे साल में बैंक का 400 करोड़ का टोटल प्रॉफिट निकल कर आएगा। अब ये देखिए, 14.15 पे यहाँ पे यूको बैंक का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 4.81% ये स्टॉक अभी ऊपर है, यानी कि इससे क्लियर कट इंडिकेशन है कि मार्केट को ये रिजल्ट अच्छे लगे हैं। अब अगर हम देखें तो 44.75 का स्टॉक का ऑल टाइम हाई है और अभी मिल रहा है 14.15 पे, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई से 50% से भी ज्यादा डिस्काउंट पे ये स्टॉक अभी आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि जितने भी बैड डेज थे वो इसके अंदर मेरे ख्याल से ऑलरेडी फैक्टर इन है। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो एनपीए का नंबर है वो अगर अचानक से कभी भी बढ़ता है तो वहां पे सीधा नेगेटिव इंपैक्ट स्टॉक पे आता हुआ हमें नजर आएगा। लेकिन अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, ज्यादा रिस्क लेना पसंद करते हो, यानी कि ज्यादा रिस्क यानी कि हाई प्रॉफिट हाई लॉस, या तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा या ज्यादा लॉस होगा, तो मेरे ख्याल से एग्रेसिव इन्वेस्टर यहाँ पे डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकता है। क्योंकि बैंक जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, अगर आने वाले टाइम पे यहाँ पे एनपीए के नंबर्स लगातार गिरते हैं तो वहां पे बैंक के लिए बहुत ही वो पॉजिटिव होगा और मार्केट हो सकता है कि जो इसका ऑल टाइम हाई है वो यहाँ पे हमें टच करवाता हुआ नजर आए। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि यूको बैंक के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।